तो आज हमारे सामने है 2025 की कन्नड़ फिल्म रुद्र गरुड़ पुराण। हाँ इस पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, ये फिल्म काफी चर्चा में रही अपने कॉन्सेप्ट को लेकर। मिस्ट्री थ्रिलर भी है और सुपरनैचुरल ड्रामा भी। बिल्कुल, तो देखेंगे कि कहानी क्या है, इसमें गरुड़ पुराण का एंगल कैसे फिट होता है और लोगों को ये कैसी लगी। ठीक है। तो शुरुआत ही काफी दमदार है। 2 चीजें होती हैं एक साथ। हाँ, एक तो वो स्कूल की बिल्डिंग गिर जाती है भ्रष्टाचार की वजह से, और दूसरी तरफ वो काला जादू वाला अनुष्ठान जो फेल हो जाता है। सही। और यहीं से वो कर्म और अध्यात्म वाली टोन सेट हो जाती है फिल्म की। फिर हम मिलते हैं इंस्पेक्टर रुद्र से। ऋषि ने निभाया है ये रोल। हाँ, रुद्र एक काबिल अफसर पर थोड़ा गुस्सैल, और सजा के तौर पे उसे भेज दिया जाता है मैसूर की माउंटेड पुलिस बैंड यूनिट में। काफी अलग पोस्टिंग। हाँ, और वहीं उसकी मुलाकात होती है दिव्या से। प्रियंका कुमार ने ये रोल किया है। बिल्कुल, लेकिन कहानी में जो असली मोड़ है वो तब आता है जब विधायक देवी शेट्टी का बेटा मनु। हाँ मनु, वो अचानक गायब हो जाता है। और सबसे अजीब बात ये कि उसे आखिरी बार देखा गया था बस नंबर 17A में। कावेरी एक्सप्रेस, वही बस जो 25 साल पहले एक भयानक हादसे में तबाह हो गई थी। बाप रे, और लोग उसे अब भूतिया बस मानते हैं। हाँ बिल्कुल, यहीं से राजनीति, क्राइम और वो कर्म वाले न्याय के धागे सब उलझने लगते हैं। अच्छा, रुद्र को ये केस सौंपा जाता है, लेकिन गुपचुप तरीके से, ताकि कोई सियासी हंगामा ना हो। समझ गई। तो यहीं से थ्रिलर वाला एंगल तेज होता है। एग्जैक्टली। तो रुद्र की जो जांच है वो सिर्फ नॉर्मल पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं रहती फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें वो अलौकिक सुपरनैचुरल एलिमेंट्स घुलने लगते हैं। कैसे? गवाह मिलते हैं जो कहते हैं कि उन्होंने उस भूतिया बस को देखा है। ओह, और जैसे जैसे रुद्र गहराई में जाता है, विधायक शेट्टी के पुराने पाप, भ्रष्टाचार, वो सब परतें खुलने लगती हैं। और यहीं पर गरुड़ पुराण का जिक्र आता है। हाँ, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे इसे यूज किया गया है। ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ की तरह बैकग्राउंड में नहीं है। तो फिर ये कर्म के अटल न्याय का प्रतीक बन जाता है। मतलब आपके कर्म तय करेंगे कि मौत के बाद आपकी आत्मा का सफर कैसा होगा। अच्छा, तो ये कहानी का एक एक्टिव हिस्सा है, सिर्फ रेफरेंस नहीं। हाँ, ये कहानी के साथ बुना हुआ है। ये दिखाता है कि कैसे अतीत के कर्म लौटकर आते हैं। ये वाकई दिलचस्प है। थ्रिलर के साथ मैथोलॉजी का ऐसा मेल। बिल्कुल। और फिर क्लाइमैक्स आता है सकलेश्वर में, जहां वो असल बस हादसा हुआ था। हाँ वहीं रुद्र उस भूतिया बस का पीछा करते हुए वहां पहुंचता है, और फ्लैशबैक से पता चलता है हाँ, कि वो हादसा सिर्फ एक हादसा नहीं था। सही, वो असल में राजनीतिक लापरवाही और भ्रष्टाचार का नतीजा था। और विधायक शेट्टी और उसके नेटवर्क को उससे सीधा फायदा हुआ था। हो तो फिर वो भूतिया बस क्या है? कोई असली भूत या कुछ और? यही तो फिल्म का सबसे अनोखा पॉइंट है। सूत्रों के हिसाब से वो बस कर्म के न्याय का एक जरिया, एक एजेंट बन जाती है। एजेंट मतलब वो मनु को ले जाती है, जैसे कि वो पुराने पापों का हिसाब चुका रही हो, एक प्रतीकात्मक भुगतान। वाह, गरुड़ पुराण का जिक्र यहीं एक मेटाफर की तरह है, एक कॉस्मिक जस्टिस जो इंसानी कानूनों से भी ऊपर है। और अंत में रुद्र विधायक का सामना करता है। वो पूरे चक्र को उजागर करता है, अपराध, उसका नतीजा और कर्म का बदला। और फिर वो बस गायब हो जाती है, जैसे उसका काम पूरा हो गया। हाँ कुछ ऐसा ही। ये तो काफी गहरा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अभिनय की बात करें तो ऋषि के काम की तारीफ हुई है। हाँ, ज्यादातर सूत्रों का यही कहना है कि ऋषि ने रुद्र के किरदार को अच्छे से पकड़ा है। एक्शन भी, और वो अंदर का जो गुस्सा और संघर्ष है वो भी। और बाकी कलाकार? प्रियंका कुमार, विनोद अल्वा। प्रियंका कुमार का रोल थोड़ा सीमित है पर प्रभावी बताया गया है। विनोद अल्वा ने विधायक का किरदार ठीक निभाया है, हालांकि कुछ लोगों को लगा कि किरदार में और गहराई हो सकती थी। और टेक्निकली कैसी है फिल्म? दिखने में, सुनने में? सिनेमेटोग्राफी की तारीफ है। खासकर वो जंगल वाले सीन और क्रैश साइट के शॉट्स, वो टेंशन क्रिएट करते हैं। अच्छा, म्यूजिक भी कहीं कहीं असरदार है, माहौल बनाने में मदद करता है। लेकिन एक शिकायत जो बार बार आई है, वो क्या? कि फिल्म का पहला हाफ थोड़ा धीमा है। मतलब कहानी जमने में थोड़ा वक्त लेती है। ओके, तो पेसिंग थोड़ी स्लो है शुरू में। हाँ कह सकते हैं। लेकिन दूसरा हाफ ज्यादा तेज और ग्रिपिंग बताया गया है। तो कुल मिला के ये कोशिश है माइथोलॉजी और थ्रिलर को मिलाने की। बिल्कुल, एक महत्वाकांक्षी कोशिश, और इसीलिए शायद मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। IMDb पर करीब 610 रेटिंग है और रिव्यूज में भी लगभग 3.5 स्टार्स। मतलब कॉन्सेप्ट तो अनोखा है, पर शायद एग्जीक्यूशन में कुछ दर्शकों को पेसिंग या थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी महसूस हुई। हो सकता है। तो अगर हम इसे समेटे, रुद्र गरुड़ पुराण कर्म, न्याय, भ्रष्टाचार जैसे भारी विषयों को
एक सुपरनैचुरल मिस्ट्री के ताने बाने में बुनने की कोशिश करती है। हाँ, और ये इस आइडिया को सामने रखती है कि शायद कुछ हिसाब किताब इंसानी कानून के दायरे से बाहर भी होता है। अतीत के कर्म वर्तमान को कैसे प्रभावित करते हैं और न्याय कभी-कभी बहुत अप्रत्याशित तरीकों से सामने आता है। सही कहा। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है, क्या वाकई कोई ऐसी कॉस्मिक या सुपरनैचुरल शक्ति है जो हमारे कर्मों का हिसाब रखती है, जैसा फिल्म दिखाती है? या फिर ये सब अंत में हमारे अपने कामों के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नतीजों का ही आईना है? सोचने वाली बात है।